होती हैं फीमेल, बिकॉज दे आर मैनेजिंग होम, घर को संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या मैं शाम को या सर्जरी के बाद घर जा सकती हूँ। तो उसमें फिर भी हम प्लान ऐसे करते हैं कि मिनिमम टाइम 6 to 8 आवर्स वो हॉस्पिटल में रहें, ताकि उनकी जो अर्ली टाइम है रिकवरी का उसको हम देख सकें। व्हेन दे आर फुली अवेक दे कैन ड्रिंक वाटर, वो प्रॉपरली बात करते हैं, वो वॉशरूम चले जाएं, वो हम एक दफ़ा उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आप ठीक हैं या आपको कोई कंप्लेंट तो नहीं है। सो डेफिनेटली इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी पेशेंट को हम घर नहीं भेज सकते, और अगर डे केस के तौर पे भी किया जाए तो फिर भी हमने 6 से 8 घंटे मिनिमम उनको रिकवरी में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है। हर पेशेंट का तकरीबन क्वेश्चन होता है कि इस पे तकरीबन ख़र्चा कितना आता है। ख़र्चा डेफिनेटली ये बहुत अहम सवाल है, और ये बहुत ज़रूरी सवाल भी है, बिकॉज़ इसका मैं जवाब इस तरह से दूंगी कि हर मरीज़ हमारे पास डिफरेंट है। कुछ पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं जिनका सर्जिकल प्रोसीजर एक रूटीन का प्रोसीजर है, जिसमें हमें एक रूटीन का टाइम लगना है और उनकी डिज़ायरेबल जो रिज़ल्ट्स हैं वो हम एक रूटीन टाइम में अचीव कर सकते हैं। तो उन केसेस में तो डेफिनेटली हम उनको बहुत डेफिनेट कॉस्ट बता देते हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि कुछ पेशेंट, जैसे अभी हमने डिस्कशन में बात कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी ये पैथोलॉजी या ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा सिवियर होता है कि उसमें हमें एक रूटीन टाइम से ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि इतनी ह्यूज ब्रेस्ट होती हैं कि उनको ऑपरेट करते करते हमें 6 से 8 या 9 घंटे लग जाते हैं। सो उस केस में रूटीन कॉस्ट विल नॉट काउंट, उसमें डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा आएगी पेशेंट। सो डेफिनेटली इस कॉस्ट को डिस्कस करने के लिए पेशेंट को पहले फिजिकली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्जन को ये अंदाज़ा होता है कि इसमें अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या आएगी। सो अहम सवाल है, लेकिन इसका कोई डेफिनेटिव जवाब इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि हर मरीज़ डिफरेंट है। हर मरीज़ का एक ही प्रोसीजर हम सब मरीज़ों पर नहीं करते। बहुत सी टेक्निक्स हैं, अगर 10 टेक्निक्स हैं तो उसमें से हो सकता है कि हम रूटीन में एक टेक्निक को करें।